हाय दोस्तों। आज का टॉपिक मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए बहुत सारा केसेस में देखा गया है कि कुछ भी बच्चे को नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिल जाने के बाद सरकारी गवर्नमेंट जॉब होती है। गवर्नमेंट जॉब हो जाने के बाद जब पुलिस वेरिफिकेशन में इंक्वायरी के लिए डिपार्टमेंट से आती है तो वहाँ एक किसी न किसी तरह का एक केस उनके नाम पे रहती है। आजकल ऐसा देखा गया है कि पारिवारिक डिस्प्यूट के वजह से, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की वजह से, भाई से के साथ मेट के उनकी वाइफ के साथ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने की वजह से क्या होती है कि इन लॉज होने के कारण उनको भी उनका भी नाम एफआईआर में आ जाती है। मगर क्या गवर्नमेंट जब भी वेरिफिकेशन भेजती है पुलिस के पास, तो पुलिस को क्या राइट है? चलिए बात करते हैं लीगल राइट एंड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या-क्या कहती है इस मसले पर। बात करते हैं। द सिचुएशन समरी के से शुरू करते हैं। ए पर्सन हैज सेलेक्टेड फॉर ए गवर्नमेंट जॉब बट ड्यूरिंग पुलिस वेरिफिकेशन इट इज फाउंड दैट अ क्रिमिनल केस is registered in his name. Now without a police clearance certificate PCC he cannot join the job. जब भी कभी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आती है लेने के लिए पुलिस के पास, गवर्नमेंट बा किसी भी डिपार्टमेंट के जरिए उनके पास रिक्विजिशन आती है, तो देखा गया कि पुलिस के पास जो भी डाटा रहती है कि भाई इनके नाम पे केस है, तो डाटा भेज देते हैं। उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिलती है व उनकी नौकरी मिलने में दुश्वारी होती है। सेवरल केसेस में ऐसा देखा गया। अब हम बात करते हैं लीगल पोजीशन क्या है। The first, it depends on the types and stage of criminal cases. If the case is false, pending trial, under investigation, or if the person is acquitted, discharged, or if it is a minor, bailable, or non-moral turpitude offense. देखिए लीगल स्टेज में ये है कि केस को देखा जाएगा कि वो केस किस स्टेज में है। फॉल्स कंप्लेन है या पेंडिंग ट्रायल है या अंडर इन्वेस्टिगेशन में है। और देखा जाएगा कि केस में क्या उनको एक्विटल मिल गया है या केस से डिस्चार्ज हो गया है। और देखा जाएगा कि वो माइनर किसी बेलेबल सेक्शन है या किसी तरह का हैबिचुएट ऑफेंडर है, मर्डर, रेप जैसे माने एक लोगों के पास बहुत सारे जैसे क्रिमिनल इंटरसिडेंट उसके नाम पर सेवरल केसेस है। इस तरह के केसेस को देखा जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं इफ द केस इज फॉल्स और पेंडिंग ट्रायल। इफ द फॉल्स इज स्टिल पेंडिंग और इन्वेस्टिगेशन, द पुलिस में रिफ्यूज टू गिव ए क्लीन पीसीसी। अगर इन्वेस्टिगेशन या केस पेंडिंग है तो पुलिस के रिफ्यूज करता है पीसीसी देने के लिए। तो हाउएवर यू कैन फाइल ए रिप्रेजेंटेशन बिफोर द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट चीफ stating the case is false, politically motivated, malicious, and you have not been a convicted, only accused, and therefore the PCC should not be withheld merely due to a pending cases। देखिए बात ऐसा है कि जब तक किसी के नाम पे केस है या इन्वेस्टिगेशन है, जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता, कन्विक्टेड नहीं हो जाता, तब तक वो केस में वो ये नहीं है, एक्यूज तब तक एक्यूज है। कन्विक्शन कब होगा? जब आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगेगा, उस एलिगेशन प्रूफ होगा, तब जाके आपको कोर्ट कन्विक्शन देगी। तो आप इस हालत में क्या करेंगे? अगर पुलिस देने से, लोकल पीएस देने से इनकार करती है तो आप उसके सुपरिटेंडेंट को एक माने रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि एक एप्लीकेशन करे, एसपी को करे या सीपी को करे, ऐसे कर सकते हैं। करके सारी बातों को बोले अपनी। उसके बाद अगर उसके साथ-साथ क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, कॉपी ऑफ एफआईआर, कॉपी ऑफ बेल ऑर्डर, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स शोइंग नो कन्विक्शन, जॉब ऑफर लेटर रिक्वायरिंग पीसीसी। ये 4 पेपर आपको उसके साथ अटैच करना है, देना है। अब बात करते हैं कुछ लीगल रेमेडीज इफ पीसीसी स्टिल डिनाइड। अगर किसी तरह से पुलिस के एसपी के पास या सीपी के पास आप देते हैं, उसके बाद भी आपको पीसीसी नहीं मिलती है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? देखिए क्या बात करते हैं। If the police still refuses to issue the certificate or delay it, file a writ petition in High Court, Articles 2 to 6 of Constitution.
देखिए, अगर पुलिस किसी तरह से डिनाई करता है या एसपी के पास देने रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी अगर आपको पुलिस क्लियरेंस नहीं मिलती है, तो आप एक रीट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। यू कैन अप्रोच द हाई कोर्ट सीकिंग, क्या-क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन टू द पुलिस अथॉरिटी टू इश्यू ए पीसीसी और टू कंप्लीट अ वेरिफिकेशन expeditiously or and not to deny the certificate merely on the ground of pending case without a conviction। ये सारा ग्राउंड है, आप ये ग्राउंड के तहत आप हाई कोर्ट के अप्रोच कर सकते हैं। देखिए हाई कोर्ट क्या ऑर्डर दे सकती है। Merely pendency of the criminal case without a conviction cannot be ground to deny the appointment or PCC unless the offence involve moral turpitude। ये कोर्ट ऑर्डर देगी पुलिस को कि आप ये जब तक वो कन्विक्शन नहीं हो जाता तब तक आप पीसीसी ये नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते, डिले नहीं कर सकते, देने के लिए नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इफ द केस इज ऑलरेडी डिसाइडेड, इफ द पर्सन हैज बीन एक्विटेड और डिस्चार्ज, ही हैज फुल राइट टू ऑब्टेन ए क्लीन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, attach the copy of acquittal, discharge or order and request the police to update their record। देखिए अगर केस डिसाइड हो गया है, उसको एक्विटल हो गया, केस से बरी हो गए हैं, तो वो सारा पेपर्स के साथ पुलिस को देगी या पुलिस को बोलेंगे कि आप ये पेपर को अपने डाटा में उतार लीजिए कि अब मेरे नाम पे किसी तरह का केसेस नहीं। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का जजमेंट के बारे में क्या कहते हैं। 2016-2018 का जजमेंट है। अब बात करते हैं अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 की जजमेंट है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द मेयर pendency or registration of an FIR is not a ground to deny the appointment unless the offence involve moral turpitude or dishonestly। देखिए किसी तरह से अगर किसी का एफआईआर में नाम आ जाता है, माइनर से एफआईआर में नाम आ जाता है, या सिविल डिस्प्यूट हो या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, तो उसके लेकर के उसकी काबिलियत पे किसी तरह के क्वेश्चन नहीं उतर सकते। अगर वो क्वालिफाइड करता है तो उसको अपॉइंटमेंट मिलना जरूरी है। ये एक जजमेंट कहती है 2016 का, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ एमपी अभिजीत सिंह पवार 2018 की जजमेंट है। सप्रेशन ऑफ क्रिमिनल के डिटेल्स इन सीरियस but if the declare honestly and case is minor, candidate can still be considered। देखिए किसी तरह से आप छुपाइए मत कि केस आपका नहीं है, और उस केस को देखा जाएगा। देखने के बाद अगर वो केस माइनर है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, किसी के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी के रिलेटेड से क्या होती है कि कुछ लोग मोटिवेटेड फैब्रिकेटेड स्टोरी बना करके आपके नाम पे केस कर देते हैं। जैसे आपके चाचा हो, ताया हो, मामा हो, कोई भी हो, और या आपकी भाभी हो या कोई भी इन लॉज हो, तो इस तरह से आपका केस में नाम आ जाता है। तो उस केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे 2 जजमेंट है, आप 2 जजमेंट को भी कोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप एक्शन क्या है। कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, एफआईआर, बेल ऑर्डर, चार्जशीट, ईटीसी। फाइल ए रिप्रेजेंटेशन to the SP Commissioner of Police requesting the earlier clearance। If no response, send a legal notice through an advocate। If still no action, file a writ petition mandamus के जरिए ये मामला फाइल होगी in the concerned High Court। Attach the job offer letter to show urgency and that your appointment is pending due to police delay। ये सारा चीज आप दे सकते हैं। देने के बाद आप पुलिस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर नहीं होती है तो फिर हाई कोर्ट में मामला कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, इसके लिए आप थोड़ी मेरे लिए एक अपनी फेवर कर दीजिए। बस एक बटन ही दबाना पड़ता है, लाइक एंड सब्सक्राइब का, बस वो बटन दबाएं और मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।